नमस्कार दोस्तों, मैं कुमार गौरव सिंह आप सभी का अपने चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम फणीश्वरनाथ रेणु जी की तीसरी कसम कहानी पर चर्चा करेंगे। बात ऐसी है कि ये कहानी बहुत ही लंबी है, जिस कारण से बहुत लोग इसे पढ़ना नहीं चाहते या पढ़ते वक्त उनको उबाऊपन महसूस होता है। इसी के लिए मैंने कोशिश की कि इस कहानी को कम समय में कम वाक्यों की सहायता से समझी जा सके और इसके सार को समझा जा सके। तो चलिए, तीसरी कसम कहानी के सार को पढ़ने के पहले हम फणीश्वरनाथ रेणु जी के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो इनका जन्म 4 मार्च 1921 को बिहार के अररिया ज़िले में हुआ, जो कि पहले पूर्णिया ज़िले में था। शिक्षा इनकी भारत और नेपाल दोनों देश में हुई। जैसा कि प्रारंभिक शिक्षा इनके भारत में हुई, उसके बाद की शिक्षा नेपाल में हुई। उसके बाद इंटरमीडिएट इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से किया। स्वतंत्रता संग्राम में भी कूद पड़े। इन्होंने सक्रिय रूप से यहाँ तक कि नेपाल की क्रांतिकारी आंदोलन में भी भाग लिया। जयप्रकाश नारायण जी के साथ भी सक्रिय रूप से कार्यरत थे और लगभग 1952-53 के समय भीषण रूप से रोगग्रस्त होने के बाद लेखन की ओर इनका झुकाव हुआ। इनकी जो प्रमुख कृतियां हैं, जैसे कि उपन्यास की बात करें तो मैला आंचल, पढ़ती परी कथा, जुलूस दीर्घतपा, कलंक मुक्ति, कितने चौराहे, पलटू बाबू रोड। कथा संग्रह की बात करें तो ठुमरी, एक आदमी रात्रि की महक, अग्निखोर, एक श्रावणी दोपहर की धूप, अच्छे आदमी। इनकी प्रसिद्ध कहानियां हैं मारे गए गुलफाम, जिस पर आज हम चर्चा भी करने वाले हैं, जो कि तीसरी कसम के नाम से है। एक आदमी रात्रि की महक, पंच लाइट, लाल पान की बेगम, तबे तबे एकला चलोड़े, ठेस, संवदिया। अपने प्रथम उपन्यास मैला आंचल के लिए उन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया। तीसरी कसम कहानी का जो सारांश है, इसमें उन्होंने बिहार प्रांत के ग्रामीण जीवन को उभारने का सफल प्रयास किया है। एक ग्रामीण गाड़ी वाला है जिसका नाम है हीरामन, उसके जीवन को लक्ष्य करके ये कहानी लिखी गई है। हीराबाई उसकी गाड़ी में अकेले आके यात्रा करती है। वहाँ वह हीराबाई की ओर आसक्त होता है और हीराबाई को भी हीरामन पसंद करने लगती है। अगर हीरामन की बात करें तो वह प्रायः 20 साल से गाड़ी हाँकता है। शुरू में वो क्या करता है कि नेपाल से तस्करी का माल ढोता है और एक सीमा पर एक दिन ऐसा होता है कि उसकी गाड़ी पकड़ी जाती है। वो जैसे भी रात के अंधेरे में अपने बैलों को भगा कर ले जाता है और उस दिन वो पहली कसम खाता है कि वो कभी तस्करी का माल नहीं ढोएगा। उसके बाद वो क्या करता है कि बांस की भी लदनी करता है। वो यहाँ पे मैंने देखिए मार्क करता हूँ कि वह तस्करी का माल नहीं ढोएगा, ये वाली जो लाइन है। और इसके बाद वो क्या करता है, बांस का सामान भी धोता है। उसमें उसे बड़े परेशानी होती है। एक दिन उसका क्या होता है, बांस क्या होता है कि बहुत निकला हुआ रहता है, तो बांस का अगला हिस्सा जाकर एक बग्गी वाले को से टकरा जाता है, जिससे उसका छाता टूटने से बचता है, टूट भी जाता है। तो बग्गी हाँकने वाला क्या करता है, हीरामन को कूड़े से मारता है। उस दिन वो क्या करता है, दूसरी कसम खाता है कि वो कभी बांस की लदनी नहीं करेगा। और जो तीसरी कथा है इस बीच, जिसके बाद हीरामन तीसरी कसम खाता है, तो वह है उस दिन वो नौटंकी में नाचने वाली हीराबाई उसकी गाड़ी में सवार होती है। एक अपरिचित के साथ इसका संबंध जुड़ता है और फिर वो संबंध जब टूटता है, जब वो उसे छोड़ के जाती है, तब हीरामन तीसरी कसम खाता है
कि वह कभी नौटंकी की महिला को अपनी गाड़ी पे नहीं बैठाएगा। फणीश्वर नाथ रेणु ने तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम कहानी का गठन सुव्यवस्थित रूप से किया है, जिससे कहानी सशक्त, सुग्राह्य, प्रभावशाली और रोचक बन पड़ी है। लेखक ने कहानी में ऐसे विषय का चयन किया है जो सहज ही पाठक को बांधने में समर्थ है। उनकी कहानी के ताने बाने को इस तरह से बुना है कि पाठक अपने आप उस तरफ खींचा चला आता है। यह कहानी हीरामन और नर्तकी हीराबाई के सरल, संदिग्ध एवं सहज संबंधों की है, दोनों के बीच के प्रेम की है। फारबिसगंज में मेला लगता है। हीरामन कई बार फारबिसगंज आया है, परंतु हीराबाई के कारण चलते राह में वो हर किसी को अलग अलग पता बताता है, ताकि किसी को पता न चले कि वह कहाँ जा रहा है। एक गाड़ी वाले को तो उसने कहता है छत्तरपुर पचीरा जा रहा है, तो दूसरे वाले को कहता है कि कुड़मा गांव जा रहा है। हीरामन तिगछिया के पास पहुंचने पर पर्दे वाली गाड़ी को देखकर बच्चे तालियां बजाकर गा उठे, लाली लाली डोलिया में लाली रे दुल्हनिया। ऐसा लगता है जैसे हीरामन को कि हीराबाई और कोई नहीं, जैसे उसकी पत्नी है जिसे वो ब्याह कर अपनी गाड़ी में अपने घर लाया है। यही सपने एक बार वो अपनी भाभी को जब घर लाता है तब सोचता है कि उसकी जब दूसरी शादी होगी तो वह अपने पत्नी को भी ऐसे ही लेकर आएगा। कहानी के अंत में हीराबाई जब हीरामन से विदा लेती है तब हीरामन को बहुत दुख होता है, क्योंकि वह उससे अधिक प्रेम करने लगा था। वो गाड़ी से जाने लगती है और हीराबाई को बहुत दुख होता है, और इसी कारण उसने तीसरी कसम खाई थी कि वह कभी नौटंकी की, कंपनी की महिला को अपनी गाड़ी पे नहीं बैठाएगा। तो ये रही तीनों कस्में। मैंने कोशिश की कि जितना जल्दी और कम समय में आपको इस कहानी का सार बता सकूं। तो मेरी कोशिश कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।